तो श्री गणपति अथर्वशीर्ष प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। हे गणपति जी, हे गणेश जी, हम आपको नमन करते हैं। अब श्री गणेशाय नमः की जब बात हो रही है तो इसमें देखें तो कुछ शब्द हैं, जैसे कि श्री। श्री का मतलब क्या होता है? जब हम किसी को सम्मान देते हैं, कुछ वैभव को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ दिव्य को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम श्री लगाते हैं। तो श्री गणेशाय ऑब्वियसली गणपति जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नमः, नमः एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नमः का मतलब एक तो सिंपल हो गया कि हमने प्रणाम किया, लेकिन इस प्रणाम के पीछे बड़ी साइंस है, क्योंकि जो नमः है ये दो शब्दों का मिला हुआ जोड़ है, न और महा। ना प्लस महा। तो मह मतलब मैं हूं, मेरा होना मह। और ना, तो ना का मतलब ये हुआ कि मेरा होना ना हो जाए, मतलब मेरा अहंकार खत्म हो जाए। तो नमः का मतलब जब मैं अपने अहंकार से, मैं अपने मह को, मैं अपनी मैं को जब छोड़ता हूँ और गणपति जी को आगे प्रतिबद्ध होता हूँ, जब उनके आगे हाथ जोड़ता हूँ, तो इसका मतलब मैं उनको पूरी तरह से समर्पित होता हूँ। मैं अपने शारीरिक दम्भ को, मैं अपने मानसिक दम्भ को पूरी तरह से छोड़ देता हूँ और श्री गणपति जी को प्रणाम करता हूँ। तो नमः का अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है जब भी हम किसी प्रार्थना में जाते हैं, क्योंकि गणपति जी की आराधना के साथ हम जब और देवों की आराधना करते हैं, क्योंकि गणपति जी तो हमारे पहले मानते हैं ना कि जब गणपति जी की आराधना कर लेते हैं उसके बाद बाकी देवों की आराधना होती है, तो उसमें भी नमः का प्रयोग हम करते हैं। तो नमः का एक बेसिक मतलब है कि मैं अपना अहंकार का त्याग करता हूँ और आपकी शरण में आता हूँ, और जब हमारा अहंकार मरता है तभी तो ईश्वर हमारे जीवन में आता है। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। हे देवगण, हम अपने कानों से शुभ और कल्याणकारी बातों को ही सुने। ये इस लाइन का मतलब हुआ। अब थोड़ा सा इसको अलग अलग करके देख लेते हैं। ओम ऑब्वियसली प्राइमोर्डियल साउंड है, जो ब्रह्मा की साउंड है, जो उत्पत्ति की साउंड है, वो ओम है। भद्रम का मतलब होता है शुभ, अच्छा। कर्णेभिः का मतलब कानों के साथ, है ना, हम अपने कानों से सुने, अच्छा भद्रम। शृणुयाम, श्रु का मतलब होता है सुनना, तो शृणुयाम का मतलब फ्रॉम द ईयर मे वी हियर, हम अपने कानों के साथ वही सुने जो अच्छा है, ऐसा मैं प्रार्थना कर रहा हूं देवों से। तो ये पूरी लाइन कंप्लीट हुई। अब देव जो है वर्ड आया है दिव्य से। दिव्य का मतलब होता है प्रकाशित, जिसपे लाइट हो ना। आप देखो ये देवों को रेफर करते हैं यूजली, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी देव हैं उनके चारों तरफ ना एक हेलो होती है, एक ऑरा होती है जो चमक दिखाती है। अभी देखिए जैसे गणपति जी के साइड में भी आप देखें तो ये हेलो दिखाई पड़ रही है ना पीछे, ब्राइट ऑरा। तो जो देव हैं वो दिव्य हैं, वो एनलाइटेंड हैं, और वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि हे देवों, मैं अपने कानों के द्वारा अच्छा सुनूं। तो ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रम पश्येमाक्ष अभिर्जत्रा, हम अपने नेत्रों से दिव्य दर्शन करें। भद्रम मतलब मैंने आपको बताया ही कि शुभ, अच्छा। पश्चिम का मतलब मे वी सी, मतलब हम इस बात की कामना कर रहे हैं कि हम क्या देखें, और कहां से देखते हैं? आक्षा मतलब अपनी आंखों से, और क्या होते हुए देखें? अभिर जत्रा। जो अभिर जत्रा है ये सिग्निफाई करता है यज्ञ का होना। यज्ञ मतलब पवित्र सैक्रिफाइस का होना, कल्याणकारी चीजों का होना। तो भद्रम पश्येमाक्ष अभिर्जत्रा, भद्र मतलब अच्छी चीजों को होते हुए देखना है, और
किस लेवल का अच्छा देखना है कि हम यज्ञ होते हुए देखें, मतलब सेक्रीफाइस होते हुए देखें, क्योंकि हमारा जो ये जीवन है ये सेक्रीफाइस करने के लिए, आहुति देने के लिए ही तो है, ताकि हमको मोक्ष मिल सके। स्थिरे अंगे स्तुष्ट्वाम सहस्त्रनुभी, ये बहुत पावरफुल मंत्र है। देखिए ना, एक ही के अंदर ऐसा बताया गया है कि जैसे कहते हैं गागर में सागर भर दिया, तो ये बीज हैं और इनसे बहुत बड़े बड़े वृक्ष बनते हैं ना, जैसे बीज से। तो उसी तरह से ये मंत्र बहुत पावरफुल है। इससे एक मंत्र को भी अच्छे से समझ डाला तो बिल्कुल कल्याणकारी हो जाता है। तो इस लाइन का मतलब है हम स्वस्थ और दृढ़ शरीर से परम संतुष्टि को प्राप्त करें। स्थिरे अंगे स्तुष्ट्वाम सहस्त्रनुभी, इसको अलग अलग समझते हैं। स्थिरे अंगे मतलब ऐसे अंग जो स्थिर हो। जब हम आराधना करते हैं, जब हम तपस्या करते हैं, जब हम आसन लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल स्थिर होकर। पद्मासन में देखा होगा ऋषि मुनि ऐसे बैठ जाते हैं। फिर आपने देखा होगा कुछ लोग खड़े होकर तपस्या करते हैं, एक टांग पर तपस्या करते हैं। तो स्थिरे अंगे मतलब जहां पर बिल्कुल शरीर का मूवमेंट नहीं हो रहा, स्थिर अंग। और अंग के स्थिर होने के लिए आपके मन का स्थिर होना भी उतना ही जरूरी होता है, तभी तो वो तपस्या कहलाती है। तो स्थिर अंगों के साथ स्तुष्टवाम मतलब हमको मिले, क्या मिले, तुष्टि मिले, तुष्टवाम। अब तुष्टि क्लोज है संतुष्टि की, लेकिन जो संतुष्टि होती है ना, वो टेम्परेरी होती है। वो कई बार सांसारिक चीज़ों से भी मिल जाती है। मैंने भोजन कर लिया तो मैं संतुष्ट हो गया, लेकिन वो संतुष्टि बहुत कम समय के लिए है, दोबारा फिर भूख लग जाएगी। तो हम सांसारिक संतुष्टि जो भी लेते हैं वो बहुत टेम्परेरी होती है। तो यहाँ पर जो तुष्टि का मतलब है वो है कि डिवाइन कंटेंटमेंट, जहाँ पर दैवी शक्तियों से हमें संतुष्ट हो जाए। जब हमें वो मिलता है तब वो परम संतुष्टि जो है वो तुष्टि कहलाती है। सहस्त्रनुभी, सह का मतलब होता है वी, स्तनुभी मतलब हम, ये तन है यहाँ पर। तनु भी मतलब हम उस तन के द्वारा। तो हमारा जो तन है वो स्थिर हो, वो आराधना में लगे, ताकि हमको परम वरदान मिले और हमें परम संतुष्टि मिले। इस बात की कामना इस वाली लाइन के थ्रू करी जा रही है। स्थिरंगे स्तुष्टवाम सहस्त्रनुभी वश्येम देवहितम यदायु, मतलब हमारी बची हुई आयु या हमारी आयु देवताओं के हित में ही लग जाए, देवताओं के हित के लिए, देवताओं के अनुकूल हो, देवताओं के लिए उपयोगी हो। ये इस लाइन का मतलब है। वश्येम देवहितम यदायु, इसको थोड़ा अलग अलग समझ लेते हैं। वश्येम मतलब इसमें जो अश वर्ड है, अश का मतलब होता है ऑफर। जैसे अपन यज्ञ की बात कर रहे थे ना ऊपर, तो उसी तरह से अश्य का मतलब होता है ऑफर। तो हम वश्येम मतलब हम अपने को ऑफर कर रहे हैं, हम अपने को समर्पित कर रहे हैं। किसके लिए? देवों के हित कार्यों के लिए। जो कार्य देवी हैं उनके लिए हम अपने को समर्पित कर रहे हैं। कब तक समर्पित कर रहे हैं? यद आयु, मतलब यद मतलब होता है दिस, अपनी जो आयु है, जो अपना जीवन है, मैं समर्पित करने की कामना रखता हूं देवी कल्याणकारी कार्यों के लिए। ये इस वाली लाइन का मतलब हुआ। तो ये श्लोक 1 जो शांति पाठ है उसका अर्थ पूर्ण हुआ, और अब हम आगे और समझेंगे। ओम स्वस्तिना इंद्रो वृत्रश्रवा, इसका मतलब हुआ कि इंद्रदेव जो संपूर्ण प्रख्यात हैं, जो कि अत्यंत जानने वाले हैं, जिनका बहुत नाम है, ऐसे इंद्रदेव मेरा कल्याण करें। ओम हम सबको पता ही है, मतलब स्वस्ति। स्वस्ति जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। सुअस्ति मतलब, सु मतलब क्या होता है? शुभ, अच्छा। और अस्ति मतलब हमारा अस्तित्व, ठीक है, अस्तित्व। तो सुअस्ति मतलब हमारा अस्तित्व शुभ हो, यानी हमारा कल्याण हो।
तो ओम स्वस्ति नः, नः मतलब फॉर अस, हमारा, नहा मतलब होता है, नहा मतलब फॉर अस। इंद्र हमारे जो देव हैं उनका आह्वान किया गया है। और वृद्ध श्रवा, वृद्ध मतलब यहां पर वृद्ध मतलब बुढ़े से इसका मतलब वृद्ध नहीं है, यहां पे वृद्ध का मतलब है वृद्धि, है ना, बढ़ता हुआ। और श्रवा मतलब उनकी फेम, उनका, उनकी प्रसिद्धि। तो जो अत्यंत प्रसिद्ध इंद्र हैं वो हमारा कल्याण करें, ये इस वाली लाइन का मतलब हुआ। स्वस्तिना पूषा विश्व वेदा, जो समस्त विश्व के ज्ञाता हैं, जो समस्त विश्व को जानते हैं, वह पूषा, पूषा यहां पर सूर्य देव को रिफर करते हुए है, वो हमारा कल्याण करें। तो स्वस्तिना पूषा विश्व वेदा, संपूर्ण विश्व को जानने वाले सूर्य देव या पूषा हमारा कल्याण करें। तो स्वस्ति का मतलब मैंने आपको पहले ही बता रखा कि जो सुअस्ति, नहा मतलब हमारा, पूषा मतलब ये आया है वर्ड पोषण से, आप समझ लीजिए। पोषण का मतलब होता है नरिश। तो हमारी पूरी प्रकृति जो हमारी है उसको नरिश करने का काम किसका है? सूर्यदेव का। सूर्यदेव जब प्रकट होते हैं तभी तो अनाज उत्पन्न होता है, धन धान्य उत्पन्न होता है, उसके बिना तो पोषण पॉसिबल ही नहीं है ना। तो पूषा विश्ववेदा, पूषा पोषण से आया और पोषण करने वाले चूंकि सूर्यदेव हैं तो वहां से आया। विश्ववेदा, विश्व मतलब संसार और वेदा मतलब नॉलेज, जो उसको जानते हैं। स्वस्ति ना स्ताक्षार्यो अरिष्ट नेमी, स्वस्ति ना कॉमन है जैसा कि ऊपर देख रहे थे। स्ताक्षार्यो यहां पर रिफर करता है ताराक्षाह, मतलब वो जो गरुण है। तो जो गरुण हैं, जो अरिष्ट मतलब मिसफॉर्चून को, जो दुर्भाग्य का बिल्कुल बिजली की तरह तेजी से नाश करते हैं, वो हमारी रक्षा करें। तो स्वस्तिना स्ताक्षार्यो अरिष्टनेमी, इसका मतलब हुआ कि वो गरुण जो कि मिसफॉर्चून का नाश करते हैं, जो कि दुर्भाग्य का तेजी से नाश करते हैं, वो हमारा कल्याण करें। स्वस्तिना बृहस्पतिर धातु, बृहस्पति देव जो कि चीज़ों को देते हैं और उसको प्रोटेक्ट करने में, उसको प्रिजर्व करने में मेरी मदद करते हैं, वो मेरा कल्याण करें। तो यहाँ पर स्वस्तिना तो हम सबको पता ही है। बृहस्पति जी कौन है? बृहस्पति जी जितने भी देव हैं उनके गुरु हैं। और यहाँ पर जो वर्ड आया है दधातु, दधातु का मतलब हम सबको कुछ ना कुछ मिला हुआ है, तो उसकी देने वाले भी वो हैं, और जो आपको मिल जाए उसकी रक्षा भी तो करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो बृहस्पति जी उसकी रक्षा भी करते हैं। बृहस्पति जी हमको विवेक देते हैं, हमको बुद्धि देते हैं। तो ऐसे बृहस्पति देव जो कि हमें इतनी वस्तुएं प्रोवाइड कराते हैं, इतनी चीज़ें देते हैं, वो भी हमारा कल्याण करें। और अंत में क्या आया? ओम शांति ही शांति ही शांति ही, मतलब हर तरफ शांति हो, हर तरफ पीस हो। ओम नमस्ते गणपते, मतलब मैं गणपति जी को नमस्कार करता हूं। अब ये वर्ड बड़ा सिंपल सा लगा और लग रहा था कि ये कितना आसान सा समझने के लिए है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे रहस्य छुपे हैं। अभी देखिए, ये मान लिया गया साइंटिफिकली भी कि जो प्रकृति की उत्पत्ति हुई है उसका जो पहला सोर्स ऑफ एनर्जी था वो साउंड एनर्जी है। और साउंड एनर्जी क्या है? पहले वाउल और देन कॉन्सोनेंट। जैसे ओम, तो ओ वाउल है और उसके बाद में माँ उसका कॉन्सोनेंट है। तो ओम मतलब जहां से इस पूरे संसार की उत्पत्ति हुई। फिर वर्ड आया नमस्ते। नमस्ते अपने आप में एक बहुत गहरा वर्ड है। कैसे कह रहा हूं मैं? क्योंकि एक वर्ड होता है नमः, ये उसी से रिलेटेड वर्ड है, ओम नमस्ते। नमः का मतलब होता है, मैंने एक बार अपने इसके पुराने जब हमने शुरू किया था गणपति अथर्वशीर्ष को, तब मैंने करा था, वापस बता देता हूं क्योंकि यहां पर उसकी इंपॉर्टेंस है। न म हा, ना प्लस म हा। यहां मैं का मतलब
मेरा होना, मैं हूं, महा, और मैं कह रहा हूं ना, तो ना मैं हूं, मतलब नमः जब हम गणपति जी के आगे अपने को समर्पित करते हैं तो अपने अहंकार को, अपने इस शारीरिक अहंकार को, अपने मानसिक अहंकार को हम छोड़ रहे हैं। तभी तो वो वर्ड नमस्ते नमः हमारा सिद्ध होगा ना। और जब हम इस अहंकार के बिना प्रकट होते हैं गणपति जी के सामने तो उनका सही स्वरूप हमको दिखने लगता है। कबीरदास जी ने भी तो कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि हैं और मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। तो आप किसी भी धर्म को उठाएं, किसी भी ग्रंथ को उठाएं, उसमें हर जगह पर अपने अहंकार को खत्म करने की बात हमेशा हुई है। और वही बात यहाँ पर हो रही है कि मैं गणपति जी को नमस्ते करता हूँ, मतलब मैं उनके आगे नमन करता हूँ, मैं उनके आगे नमः करता हूँ और अपने अहंकार को छोड़ता हूँ, ताकि गणपति जी जो कि सच्चिदानंद हैं, जो कि भगवान हैं, वो हमारे अंदर आ सकें। और जब हम अहंकार से रिक्त हो जाते हैं तभी तो ये दैवी प्रकाश, ये ईश्वर हमारे अंदर प्रकट हो सकता है। तो मेव प्रत्यक्षम तत्वमसि, आप ही केवल तत्व हैं जो प्रत्यक्ष हैं। अब यहाँ पर इसको समझना जरूरी है अलग अलग। तो मेव मतलब आप ही, प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष मतलब जो साक्षात दिखाई पड़े, जो सामने मौजूद हो, हमारी आंखों के सामने। अक्ष वर्ड आया है अक्षु से, अक्षु मतलब आंख, राइट। तो जो सामने है, जो मेरे आंखों के सामने है, जो मैनिफेस्टेड है, आंखों के सामने क्या दिखाई पड़ेगा? आंख उन 5 इंद्रियों में से एक है, तो जो फिजिकल फॉर्म में प्रकट हो सकता हो वही तो आंख को दिखाई पड़ेगा। तो हम आंखों से जो देख सकते हैं उसमें भी गणपति हैं। जो भी हम प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं, जितने तत्व देख पा रहे हैं, वो सारे के सारे आप ही हैं। आप ही उसके अंदर स्थित हैं, आप ही उसके अंदर का सिद्धांत हैं। तो इन सब के बड़े छोटे छोटे मतलब निकलते हैं। तो केवल आप, है ना, या आप ही, तौमेव प्रत्यक्षम, जो भी आपको प्रत्यक्ष इस संसार दिखाई पड़ रहा है उसके अंदर के जितने भी तत्व हैं वो आप ही हैं। मतलब हर जगह, कहते हैं ना कण कण में भगवान, तो हर कण में, हर तत्व में सिर्फ गणपति जी हैं। ये इस लाइन का मतलब हुआ। तौमेव केवलम कर्तासी, आप ही सिर्फ करता है। तौमेव आप ही, केवलम सिर्फ आप, और कर्तासी मतलब जो डूअर है। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी होता हुआ हमको दिखता है, और ऐसा भी बहुत कुछ है जो हमको नहीं दिखता है लेकिन हो रहा है, वो करने वाले सिर्फ और सिर्फ गणपति जी हैं। आप ही केवल करता है। तौमेव केवलम धर्तासी, आप ही केवल धारण करने वाले हैं। तौमेव केवलम का मतलब हम ऊपर डिस्कस कर ही चुके हैं। और धर्तासी का मतलब मेंटेनर, जो उसको पोषित करे, जो मेंटेन करे, वो हुआ धर्ता। तो गणपति जी आप ही केवल धर्ता हैं, मेंटेन करने वाले हैं, धारण करने वाले हैं। तौमेव केवलम हरतासी, और हे गणपति जी आप ही केवल हरता हैं। हरता मतलब डिस्ट्रॉयर, जो चीजों का खत्म करते हैं जिसको। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कर्ता, धर्ता और हरता, कर्तासी, धर्तासी और हरतासी, वो तीनों आप ही हैं हे गणपति देव, और मैं आपको नमस्ते करता हूं। सो दैट इज हाउ दिस इज बीइंग फुलफिल्ड, एंड दैट इज हाउ यू सरेंडर योर सेल्फ टू गॉड। और इस प्रकार से आप भक्ति भावना से गणपति की आराधना करते हैं। तौमेव सर्वम खलविदम ब्रह्मासी, वास्तव में आप ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। तो तौमेव हम समझ ही चुके हैं ऊपर। सर्वम मतलब संपूर्ण। यहां पर देखिए एक शब्द आया खलविदम,
ये दो शब्दों से मिलकर बना है। खल का मतलब हुआ वास्तव, है ना, मतलब सच में, वास्तव में, इंडीड जिसको कहते हैं, है ना, खल। और इदम, इदम मतलब संस्कृत का वर्ड है, इसका मतलब होता है यह, मतलब दिस। तो आप ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड हैं, आप ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं, और ऐसा वास्तव में है। त्वमेव सर्वम खलविदम, ना, आप ही संपूर्ण वास्तव में ब्रह्म है। तो ये जो ब्रह्म है, ब्रह्म का मतलब क्या होता है? ब्रह्म का मतलब है चेतना। जो भी हमारे को दिखाई पड़ रहा है, जो भी हमको पदार्थ दिखाई पड़ रहे हैं, आप मेटाफिजिक्स पढ़ेंगे, आप आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सब बहुत सारी चीजें पढ़ रहे होते हैं। तो एक जो भी प्रत्यक्ष हमको दिखता है, जो भी पदार्थ है, उन सबके पीछे एक आत्मा है, उन सबके पीछे एक सोल है, उन सबके पीछे एक ब्रह्म है, उन सबके पीछे एक ऊर्जा है। तो त्वम सर्वम खलविदम ब्रह्मासि, वास्तव में वो जो ब्रह्म है, जो वो एनर्जी है, वो आप हैं संपूर्ण ब्रह्मांड की। त्वम साक्षादात्मासि नित्यम, आप साक्षात नित्य आत्मा स्वरूप है। त्वम हम समझते ही हैं, आप। साक्षात मतलब जो कि प्रत्यक्ष है, जो कि हमारी आंखों के साथ है। सा आक्ष, सा मतलब होता है साथ, और आक्षात मतलब जो हमारी आंखों से देखा जा सकता हो। तो जो भी हमारी आंखों के सामने है वो साक्षात है, और उसकी जो आत्मा है वो आप ही हैं। असी मतलब है ना, असी मतलब है आत्मा, और ये साक्षात। तो अगर आप देखें तो ये तीन वर्ड से मिलके बना साक्षात आत्मा असी। मतलब जो साक्षात जो आत्मा है वो आप ही हैं नित्यम। नित्यम का मतलब क्या होता है? नित्य का मतलब एक तो हम समझते हैं रोज, यहां पर इसका मतलब अलग है। नित्य का मतलब है जो इटर्नल है, जो कभी खत्म नहीं होता, जो ऑलवेज है, जो नाश ना हो, जो अक्षर है, जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, वही नित्य है। गुरु नानक देव जी इसको कहते हैं आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, और नानक होसी भी सच। तो आज भी वही सच था, पहले भी वही सच था, आगे भी वही सच होगा, तो उसको हम नित्य कहते हैं। आप देखिए कितनी खूबसूरती है। आप गणपति अथर्वशीर्ष पढ़ें, आप नानक वाणी पढ़ें, आप किसी और धर्म में जाएं, तो एक जो नित्य का है ना, वो कहते हैं कि भाई हमेशा एक ही सत्या रही। तो हम जब ईश्वर को भजते हैं तो हमेशा उसके नित्य फॉर्म में भजन करते हैं उसका। तो हे गणपति जी, आप ही हैं जो साक्षात आत्मा के स्वरूप में हमेशा से हैं, नित्य हैं, और नित्य हैं तो हमेशा आप ही रहेंगे। रतम वचमी सत्यम वचमी, मतलब मैं धर्म पूर्वक कहता हूं और मैं सत्य कहता हूं। अब ये जो रित्म है ना, रित्म, ये बहुत खूबसूरत शब्द है, ये वैदिक शब्द है। और वैदिक शब्द का मतलब, इसका मतलब ये है कि कॉस्मिक ऑर्डर। ये जो पूरा संसार चल रहा है, जो पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, ये एक प्रिंसिपल है, ये एक ऑर्डर है ना। ऐसा अपने आप कैसे हो जाएगा कि धरती अरबों खरबों टनों की धरती रोज घूम जाएगी, ऋतुएं आ जाएंगी, बृहस्पति जी जहां पर हैं, जो प्लेनेट पोजीशन वहां पर है, सूर्य देव की पोजीशन वहां पर है, सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित है। तो ये रितम का पार्ट है, ये कॉस्मिक ऑर्डर का पार्ट है ना। इस शब्द को बड़े अच्छे से समझिएगा, मैं लिख भी रहा हूं। कॉस्मिक ऑर्डर, जो नियम है ना, जो धम्म है, धर्म है, ये कॉस्मिक ऑर्डर कहलाता है। तो ये हमेशा फॉलो होता है। तो मैं जब कह रहा हूं रतम वचमी सत्यम वचमी, तो इसका मतलब मैं उस पूरे कॉस्मिक ऑर्डर को वचन दे रहा हूं। मैं इसको साक्षात मान के कह रहा हूं। रतम वचमी मतलब ये कॉस्मिक ऑर्डर कह रहा है, और मैं सत्य कह रहा हूं कि ये जो सब कुछ कहा गया ये सच है। और अभी जब हम आगे गणपति अथर्वशीर्ष पर जाएंगे तो वो भी इसी से डिराइव्ड होगा। रतम वचमी सत्यम वचमी,
मतलब टोल्ड फ्रॉम द कॉस्मिक ट्रूथ एंड इट इज द ओनली ट्रूथ। अव त्वम माम अवक्तारम अवश्रोतारम अवदातारम, बहुत रक्षा के लिए बहुत पावरफुल मंत्र है ये। तो अव का मतलब है, अव ये इसको आप याद कर लो, अव का मतलब है रक्षा। तो अब यहां पर इस वाले मंत्र में बहुत सारी जगह अव 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 आया है, तो जहां जहां पर भी अव आया है उसका मतलब है रक्षा। तो अव त्वम माम अवक्तारम, आप मेरी रक्षा करें, आप वक्ता की मतलब बोलने वाले की रक्षा करें, आप श्रोतारम आप सुनने वाले की रक्षा करें, अब दातारम आप देने वाले की रक्षा करें। तो यहाँ पर बोलने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है, देने वाला कौन है, ये सब कुछ गणपति अथर्वशीर्ष पर निर्भर होकर चल रहा है। तो वक्तारम मतलब जो गणपति अथर्वशीर्ष को बोल रहा है, श्रोतारम मतलब जो गणपति अथर्वशीर्ष को सुन रहा है, अब दातारम मतलब जो गणपति अथर्वशीर्ष को किसी को दे रहा है। तो अब रक्षा का है, और यहां पर इन्होंने किसकी किसकी रक्षा करें इस बारे में इस श्लोक पर लंबी बात हुई है, और पावरफुल मंत्र है प्रोटेक्शन के लिए। अब धातारम अवानु चानमव शिष्यम, तो धातारम का मतलब यह है कि आप रक्षा करें जो गणपति अथर्व शीर्ष को धारण करने में मदद कर रहा है, क्योंकि यहां पर दातारम आया था, जो दे रहे हैं उनकी रक्षा करें, और धातारम मतलब जो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, इस चीज में सहयोग कर रहे हैं देने में, उनकी भी रक्षा करें, गुरु की रक्षा करें और शिष्य की भी रक्षा करें। क्योंकि जब गणपति अथर्व शीर्ष को कोई बता रहा है तो वो उस समय उसका गुरु है, और जो उस समय सुन रहा है वो उनका शिष्य है। तो आप इन सबकी रक्षा करें, ये इसका अर्थ हुआ। अब पश्चातात अब पुरस्तात, तो अब मतलब तो रक्षा हुआ, पश्चातात मतलब पीछे से रक्षा करें। पश्चिम का मतलब यहां पर वेस्टर्न डायरेक्शन से भी है, तो आप मेरी पश्चिम से रक्षा करें, आप मेरी पूरब से रक्षा करें। अब उत्तरातात मेरी उत्तर दिशा से रक्षा करें। अब दक्षिणातात अब दक्षिण दिशा से रक्षा करें। तो यहां पर अव मतलब कॉमन हुआ, और अब उत्तरातात है, ये अवोत्तरा है वैसे पढ़ने में, लेकिन जब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो अब उत्तरातात अब दक्षिणातात, मेरी उत्तर दिशा से रक्षा करे, मेरी दक्षिण दिशा से रक्षा करे, मेरी पूरब से रक्षा करे, मेरी पश्चिम से रक्षा करे, मतलब चारों दिशाओं से मेरी रक्षा हो जाए, ये इसका अभिप्राय है। अब चा ऊर्ध्वातात अवाधरातात, मेरी ऊपर से रक्षा करे और मेरी नीचे से रक्षा करे। तो अभी इसको लोग थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। 14वां तात मतलब इसको बहुत सारे लोग चारों तरफ से समझ लेते हैं, लेकिन यहां पर अव मतलब है रक्षा करना, चा मतलब हुआ और, राइट, और ऊर्ध्वातात, तो ये तीन से मिलकर बना हुआ अव चा और ऊर्ध्वातात, तो मतलब मेरी ऊपर से रक्षा करे। अब आधारातात मतलब आधार क्या होता है, बेस, बेस मतलब नीचे, जहां पर मैं बैठा हूं, जहां पर मैं खड़ा हूं, उसका एक आधार है ना, तो जो नीचे हमारी जो रक्षा हो रही है, तो गणपति जी आप मेरी उससे भी रक्षा करें। तो ऊपर से भी रक्षा करें और मेरी नीचे से भी रक्षा करें, ये इस लाइन का मतलब हुआ। अव चा ऊर्ध्वातात अव अधारातात, सर्वतो माम पाही पाही सममतात, हर तरफ से मेरी बराबर से रक्षा करे। पाही मतलब होता है बचाना, तो बचाएं मतलब मेरे को, मेरी रक्षा करे, मुझे बचाएं। तो हर तरफ से मेरी बराबर से रक्षा हो, मतलब कोई कमी ना रह जाए मेरी। जब आप चारों दिशाओं से रक्षा कर रहे हैं, मेरी ऊपर से रक्षा कर रहे हैं, मेरी नीचे से रक्षा कर रहे हैं, तो उसमें पूरा इक्वल फोर्स हो, ऐसा कहने का इससे मतलब है। सममतात मतलब वो पूरी तरह से बराबर रक्षा हो जाए, मतलब मैं पूर्णतया सुरक्षित हो जाऊं, ऐसा मैं गणपति जी से आराधना करके इस मंत्र के द्वारा कह रहा हूं। त्वम वाङ्मय स्त्वम चिन्मया, त्वम आनंदमय स्त्वम ब्रह्मया, आप वाक से परिपूर्ण हैं, आप संपूर्ण चेतना हैं, आप आनंद से परिपूर्ण हैं, आप ब्रह्म हैं। तो ये
बहुत इजी सा श्लोक है 4 नंबर, फिर भी एक बार छोटा सा और व्याख्या समझ लेते हैं। त्वम मतलब होता है आप, वांग का मतलब होता है वाक। तो जितने भी प्रकार के वाक हैं, संपूर्ण वाकों के में आप उससे ओतप्रोत हैं, मतलब आप उससे परिपूर्ण हैं। सब कुछ है जो वाक है वो आप ही हैं। आप संपूर्ण चेतना है, इसको एब्सोल्यूट अवेयरनेस भी कहते हैं, पूरी जागृत अवस्था जिसको कहते हैं। तो आप संपूर्ण चेतना है, आप आनंद हैं। त्वम यहाँ पर वापस ही देखिए, जैसे ये त्वम है ना, इसी का वो शॉर्ट फॉर्म, ये त्वम ऐसे करके लिख दिया जाता है। तो त्वम आनंद में स्वम ब्रह्म्या, यानी आप आनंद से परिपूर्ण हैं और आप ब्रह्म हैं। देखिए, खुशी और आनंद में फ़र्क होता है। खुशी एक टेम्परेरी सा वर्ड है सांसारिक चीज़ों पर जब हम लेते हैं, और खुशी मिलती है तो खुशी होती है तो दुख भी आ जाता है, कभी खुशी कभी गम, है ना। लेकिन जब आनंद की अवस्था होती है तो वो बेसिकली अवस्था होती है जब वो हमेशा रहती हो, जब हमें कोई ऐसी चीज़ मिले जो हमारी चेतना को इस लेवल तक सेटिस्फाई करे कि हम ईश्वर के साथ मिल जाए, और उसको जो आनंद कहते हैं, तो वो यहाँ पर मतलब है कि आप आनंद से परिपूर्ण हैं और आप ही ब्रह्म हैं, मतलब आप ही ईश्वर हैं। त्वम सच्चिदा आनंदा द्वितीयोसी, त्वम प्रत्यक्षम ब्रह्मासी, त्वम ज्ञानमयो विज्ञानमयोसी। आप ही सच्चे आनंद हैं, आप अद्वितीय हैं, आप साक्षात ब्रह्म हैं, आप ज्ञान और विज्ञान दोनों से ओतप्रोत हैं। अब इसको अलग अलग समझते हैं। त्वम का मतलब आप हो गया वापस। ये बड़ा प्यारा शब्द है, सच्चिदा आनंद, इसको समझते हैं। तो ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, सत प्लस चित्त प्लस आनंद, है ना। तो सत मतलब क्या होता है? सत्य। चित्त का मतलब क्या हुआ? हमारी चेतना की दशा। और आनंद का मतलब ब्लिस। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि आनंद क्या होता है। तो चित्त का सच्चा आनंद है आप, इसको कहते हैं सच्चिदा आनंद। बहुत प्यारा शब्द है। अद्वितीयोसी, अद्वितीय मतलब क्या होता है? द्वितीय मतलब क्या होता है? सेकंड होता है ना, या किसी दूसरा को भी कह सकते हैं। और अद्वितीय मतलब जिसके जैसा और कोई नहीं, है ना, अद्वितीय है। तो आप सच्चे चित्त का आनंद हैं, आप जैसा और कोई भी नहीं है, आप अद्वितीय हैं। आप प्रत्यक्ष हैं, मतलब प्रत्यक्ष मतलब देखो, वैसे भगवान हमको अपनी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जब हम आराधना कर रहे हैं तो भक्ति में हम नेक्स्ट लेवल जाते जा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं आप प्रत्यक्ष में ब्रह्म हैं, जिसको कि मैं देख सकता हूँ, या मैं ऐसा कह दूँ कि संसार में जो कुछ भी प्रकट है जिसको मैं देख सकता हूँ, वो सब ब्रह्म है और वो सब आप ही हैं। तो जैसे कि मैं, ये पेन है मेरे हाथ में, तो ये प्रकट है। ये प्रकट किसका है? ईश्वर का प्रकट रूप कह सकते हैं इसको। तो इसके अंदर भी ब्रह्म है, और जहां जहां पर जो कुछ भी प्रकट हुआ है वो आप ही का स्वरूप है। तभी तो कहते हैं कड़कड़ में भगवान। तो जब आपकी एक चेतना की अवस्था आती है कि आपको ईश्वर से मिलने के लिए मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको हर तरफ, हर प्रकट चीज में, हर प्रत्यक्ष चीज में ब्रह्म दिखना शुरू हो जाता है, और वो जो प्रकट रूप है वो गणपति जी आप ही हैं, है ना। प्रत्यक्षम का मतलब होता है प्रति और अक्ष। तो प्रति का मतलब होता है सामने, और अक्ष का मतलब होता है आंख। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है प्रति और अक्ष। तो मेरी आंखों के सामने जो प्रकट है, जो ब्रह्म है, वो भी गणपति जी आप ही हैं। तो जब व्यक्ति में इतनी भक्ति आ जाती है तो वो जिसको भी देखता है, जिस भी प्रकट चीज को देख रहा है, उसके अंदर गणपति जी को देखना शुरू हो जाता है। ये भक्ति का समर्पित रूप है। अब यहां पर फिर आया त्वम मतलब आप,
आप ही ज्ञान है। ज्ञान मतलब विजडम। और दूसरा शब्द आया विज्ञान। विज्ञान का मतलब हाईएस्ट फॉर्म ऑफ विजडम, जो फ्रीक्वेंसी है, जो आत्मिक ज्ञान कह सकते हैं, या जो नॉर्मल बुद्धि के बियॉन्ड का ज्ञान है, वो विज्ञान है। और असी का मतलब है, तो मतलब आप विजडम भी आप ही हैं, और विजडम से ऊपर जो विजडम है, जो हायर फ्रीक्वेंसी का विजडम है, जो विज्ञान है, वो भी आप ही है गणपति जी। तो उन गणपति जी को मैं प्रणाम करता हूं। सर्वम जगदिदम ततो जायते, यह संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न होता है। तो सर्वम का मतलब क्या हुआ? एवरीथिंग, राइट। सर्वम। जगदिदम दो शब्दों से मिलकर बना है, जगत और इदम। इदम का मतलब होता है ये। तो यह संपूर्ण जगत, सर्वम जगदिदम ततो, आपसे, जायते, जन्म लेता है। सर्वम जगदिदम ततो जायते, यह संपूर्ण जगत आपसे ही जन्म लेता है, आपसे ही बॉर्न है। दिस होल वर्ल्ड इज बॉर्न फ्रॉम यू। सर्वम जगदिदम त्वत स्थिष्ठति, मतलब यह संपूर्ण जगत आपके अंदर ही स्थित है। स्थित का मतलब क्या होता है? सस्टेन होना और नरिश होना। जब हम किसी चीज में स्थित होते हैं, जब यह संसार गणपति जी के अंदर स्थित हो जाएगा, तो उसको मेंटेन करने की और उसकी भरण पोषण की जिम्मेदारी, उसका पूरा जो अस्तित्व है वो उनके अंदर समाहित है। तो वहीं से वो नरिश और सस्टेन होता है। तो यह संपूर्ण जगत आपके अंदर स्थित है। सर्वम जगदिदम त्वयि लय मेष्यति, मतलब यह संपूर्ण जगत आपके अंदर विलीन हो जाता है। सर्वम जगदिदम त्वयि प्रत्यति, और यह संपूर्ण जगत अंत में आप में ही समाहित हो जाता है। तो सर्वम जगदिदम तो हम बात कर चुके। त्वयि जो है एक इंपॉर्टेंट शब्द है, इसका मतलब है इनटू यू, आपके अंदर। लय में शेति मतलब डिसॉल्व हो जाना, मतलब विलीन हो जाना। तो यह संपूर्ण जगत आपके अंदर ही विलीन हो जाता है, और यह संपूर्ण जगत आपके अंदर ही समाहित हो जाता है। प्रत्येति मतलब आपके अंदर ही, आपकी तरफ ही अप्रोच करता है। तो कहने का मतलब इस पूरे श्लोक का क्या हुआ कि ये जो जगत है, इसका जन्म भी आपसे है, इसकी स्थिति भी आपसे है, इसका जो विलीन है वो भी आपके द्वारा ही होता है, आपके अंदर ही होता है, और समाहित भी आपके अंदर ही हो जाता है। त्वम भूमि रापो नलो नीलो नभः। त्वम मतलब आप ही, भूमिर मतलब पृथ्वी है, आपो मतलब पानी है, जल है, अनिलो मतलब अग्नि है, फायर है, अनिलो मतलब वायु है, और नभः मतलब आकाश है। तो जो पांच तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, गणपति जी आप वो सारे तत्व हैं, ऐसा इसके अंदर कहा गया। त्वम चत्वा ऋवाक पदानी, आप वाणी के जो चारों रूप हैं उसके ज्ञाता हैं। त्वम मतलब आपको पता ही है आप, चत्वारी मतलब चारों, चारों, वाक मतलब वाणी, और पदानी मतलब उनके जो स्टेप्स हैं, जो कहते हैं ना वो स्टेप वाइज चलते हैं, लेवल्स ऑफ स्पीच हैं, आप उन चारों के ज्ञाता हैं। वाणी के चार रूप हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। ये चार प्रकार की वाणियां हैं। इनके बारे में थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं तो समझना थोड़ा सा आसान रहेगा। तो जो वैखरी स्पीच है, जो वैखरी वाणी है, वो जो हम फिजिकल वाणी बोलते हैं ना, जैसे मैं बात कर रहा हूं, तो ये वैखरी वाणी हो गई। फिर होती है मध्यमा। मध्यमा वाणी का मतलब होता है जो मेंटल स्पीच है, जो कि टेलीपैथिक स्पीच है, वो हो गई मध्यमा।
लेकिन अभी भी ये मध्यमा ही है। देखिए इसके ऊपर की जो स्पीच है वो है पश्यन्ति। पश्यन्ति मतलब जो पश्य मतलब देखना होता है, तो ये वेदा से रिफर है, मतलब जो ऋषि देख पाते हैं, है ना, ये वो वाला देखना है जो जिसको आप थर्ड आई के थ्रू देखना भी कह सकते हैं, जिसमें कि बहुत कुछ दिखाई पड़ता है, भूत भविष्य भी दिखाई पड़ता है। सो लॉट ऑफ थिंग्स, जो ऋषियों के लेवल का जो कम्युनिकेशन है वो है पश्यन्ति वाणी। और फिर वाणी है चौथी, वो है परा। परा इटर्नल है, मतलब वर्डलेस कम्युनिकेशन है, जो कहते हैं अनाहद नाद है, जो ईश्वर की वाणी है उसको हम कहते हैं परा। तो ये जो चार प्रकार की वाणियां हैं, वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ति और परा, तो हम गणपति जी को कहते हैं इसके अंदर कि आप इन चारों वाणियों के ज्ञाता हैं, आप इन चारों वाणियां आपके अंदर हैं। तो एक तरह से अगर आप देखिए तो इस वाले श्लोक 5 के अंदर हमने इस पूरी सृष्टि, ये पांचों तत्व, चारों प्रकार की वाणियां, ये सब गणपति जी की आराधना में हमने कहा कि ये सब आपका ही है। छठा नंबर जो श्लोक है श्री गणपति अथर्वशीर्ष का, ये बहुत पावरफुल श्लोक है और इस पर अभी हम आराम से बात करेंगे जब हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक बार पहले इसका बेसिक मतलब समझ लेते हैं। त्वम गुण त्रयातीता, त्वम अवस्था त्रयातीता, त्वम देह त्रयातीता, त्वम काल त्रयातीता। आप तीनों गुणों के पार हैं, तीनों गुणों से परे हैं, आप तीनों अवस्थाओं से परे हैं, आप तीनों प्रकार की देहों के भी परे हैं, आप तीन प्रकार के कालों से भी परे हैं, आप हमेशा नित्य मूलाधार चक्र में स्थित रहते हैं, आप तीनों प्रकार की शक्तियों के स्वामी हैं। त्वाम योगिनो ध्यायन्ति नित्यम, त्वम ब्रह्मा त्वम विष्णु स्तवम। आपको योगी नित्य मेडिटेट करते हैं आप पे, यानी योगी नित्य आप पर ध्यान करते हैं। आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं। त्वम रुद्रस्त्वम इंद्रस्त्वम अग्निस्त्वम। आप ही रुद्र हैं, आप ही इंद्र हैं, आप ही अग्नि हैं। वायुस्त्वम सूर्यस्त्वम चंद्रमास्त्वम ब्रह्म भूर्भुवा स्वरोम। आप ही वायु हैं, आप ही सूर्य हैं, आप ही चंद्रमा हैं, आप ही ब्रह्म हैं, एंड जो भू भवा स्वाह, ये जो तीन अवस्थाएं हैं, और जो ओंकार है ये भी आप ही हैं। तो मतलब सब कुछ आप ही हैं, कहने का मतलब ये हुआ। और जो कुछ भी हमको बांध सकता है, जो हमारी गुण हैं, जो हमारे अवस्थाएं हैं, जो हमारे काल हैं, आप उन सबसे परे हैं, आप उन सबके बियॉन्ड हैं, ये इसका मतलब है। अब ये जो श्लोक है आप इतना समझ के भी यहाँ पर भी बंद कर सकते हैं, लेकिन अभी जो मैं आगे बात करने वाला हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। क्योंकि तीन गुण क्या हैं, तीन अवस्थाएं क्या हैं, तीन प्रकार की देह क्या हैं, तीन प्रकार के काल क्या हैं, तीन प्रकार की शक्तियां क्या हैं, अगर हम उनको समझ लेंगे तो ये वाला जो श्लोक है, श्लोक नंबर 6, दिस विल बी हाईली एनलाइटनिंग टू यू एंड यू विल गेट लॉट ऑफ कॉन्शियसनेस अवेकनिंग बाय दिस। तो आइए इसको चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। तो तीन गुण कौन से होते हैं? तो गुण होते हैं सत्व, रज और तम। ये आप जब भगवत गीता का 18वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसके अंदर इन तीनों गुणों के बारे में काफी गहरी चर्चा हुई है। यहां पर आप खाली इतना समझिए कि सत्व गुण होता है, सात्विक गुण होता है, राजसी गुण होते हैं और तामसिक गुण होते हैं। तामसिक मतलब आलस्य वाले, अंधकार से भी इसको लेते हैं। सत्व मतलब सात्विक, मतलब संतों वाले गुण समझ सकते हैं। और रज गुण जो होता है, रज होता है एनर्जी का प्रतीक। तो राजा जैसे बहुत हाईली एनर्जेटिक होता है ना, तो वो हो गए राजसी गुण। तो आप इन तीनों गुणों के बियॉन्ड हैं, ऐसा इसका अभिप्राय है।
फिर है त्वम अवस्था त्रयातीता। तो जो 3 अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं? देखिए, वैसे तो 2 ही अवस्थाएं होती हैं। तो एक होती है जागृत, है ना, अभी हम जागे हुए हैं, आपसे बात कर रहा हूं, तो जागृत अवस्था है। और एक हो जाती है सोना, जब हम सो जाते हैं। लेकिन जो सोना है, जो स्लीप है, स्लीप की भी 2 अवस्थाएं हैं। तो वो 2 अवस्थाएं हैं, एक है स्वप्न और एक है सुषुप्ति। तो इस वाले पर मतलब ये हुआ कि जागृत अवस्था के भी आप बियॉन्ड हैं। जब हम सोते हैं तो कभी सपना आता है और कभी सपना नहीं आता है उसी स्लीप के अंदर। साइंस में इसको REM और नॉन REM स्लीप भी कहते हैं। तो स्वप्न वाली जो स्लीप है वो भी आप ही हैं, और जो सुषुप्ति है, जब हम सो रहे होते हैं तो वो भी हम होते हैं। लेकिन जो गणपति जी हैं वो तीनों प्रकार की अवस्थाओं के बियॉन्ड है। और 3 अवस्थाएं क्या हैं? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। आप इन तीनों के पार हैं। तो हम देह त्रयातीता, तो जो देह होती हैं, हमारी बॉडी है, इसके भी 3 प्रकार हैं। तो एक है स्थूल शरीर, जिसको कि हम ग्रॉस बॉडी कहते हैं, जो हमको दिखती है। जो दूसरी बॉडी है दैट इज नोन एज मेंटल बॉडी, है ना, सूक्ष्म शरीर भी इसको कह देते हैं। और तीसरी है कैजुअल बॉडी, मतलब कारण शरीर, है ना, कॉजल बॉडी, CAUSAL, मतलब जो होने का कारण बनती है। कॉज मतलब क्या होता है? कारण। तो जो हमारे होने का कारण है, जो अल्टीमेट वाइब्रेशन है इस यूनिवर्स के, जो हमारी एटॉमिक लेवल पर, जो वाइब्रेशन लेवल पर जो हमारी बॉडी है, वो कारण बॉडी कहलाती है, कैजुअल बॉडी कहलाती है। स्थूल, सूक्ष्म और कॉजल बॉडी जो है, जो हमारा कारण शरीर है, आप इन तीनों से भी परे हैं, ऐसा गणपति जी के लिए आह्वान किया गया है, ऐसा गणपति जी की स्तुति में कहा गया है। फिर काल भी 3 प्रकार के होते, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेते, हम सबको पता है कि भूतकाल होता है बीता हुआ समय, वर्तमान काल मतलब जो अभी चल रहा है, और जो भविष्य है। तीन प्रकार के काल हैं और आप इन तीनों कालों से परे हैं। आप मूलाधार में स्थित है। मूलाधार मतलब क्या होता है? बेसिक। मूल मतलब क्या होता है? जड़, मतलब रूट। तो जो कुछ भी इस संसार में होता है उसकी जड़ आप ही है, उसका आधार, उसका जो मूल है, जो उसका आधार है, जो उसका बेस है, वो आप ही हैं। और जब हम सातों चक्रा की अपनी स्टडी करते हैं तो जो बेसिक चक्र है, जहाँ से हमारा जन्म होता है, जो कि मूलाधार चक्र है, जो कि धारण चक्र है, उसके बहुत सारे नाम हैं। तो वो जो चक्र है, वो उसमें आप हमेशा स्थित रहते हैं, क्योंकि वो उत्पत्ति का कारण है। मूलाधार चक्र के बिना उत्पत्ति नहीं हो सकती। और उस मूलाधार चक्र के अंदर आप हमेशा हैं, मतलब आप नित्य हैं। नित्य का मतलब मैंने एक्सप्लेन किया था, जो हमेशा रहता है, जो कभी खत्म नहीं होता, जो पहले था, अभी है और हमेशा रहेगा, वो नित्य है। तो आप वहाँ पर हमेशा रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? मूलाधार पर स्थित रहते हैं, मूलाधार चक्र पर स्थित रहते हैं। जब हम शिवलिंग की बात करते हैं तो वो भी एक प्रकार से रिप्रेजेंटेशन है उस मूलाधार चक्र का, उस मूलाधार प्रकृति की उत्पत्ति का। तो उस पर आप हमेशा रहते हैं, ये इसका मतलब हुआ। आप तीनों शक्तियों के स्वामी हैं। तो अब ये जो शक्ति है, ये 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है? एक शक्ति होती है इच्छा शक्ति, जिसको हम कहते हैं विल पावर, है ना। कहते हैं ना यार, उसकी यार विल पावर बड़ी स्ट्रांग है, उसकी किसी काम को करने का जो जिजीविषा है, जो इंटरनल मोटिवेशन है, जो विल पावर है, वो स्ट्रांग है, तो वो कहलाती है इच्छा शक्ति। फिर दूसरी शक्ति होती है, वो होती है क्रिया शक्ति। तो इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति मिलती है तभी तो चीज़ें हो पाएंगी ना।
क्योंकि खाली इच्छा ही करते रहेंगे और काम नहीं करेंगे उसके ऊपर तो कैसे होगा, या अगर उसको करने की शक्ति नहीं होगी, पावर ऑफ एक्शन अगर अपन नहीं लेंगे तो कैसे काम होगा। तो विल पावर एक हुआ और एक्शन पावर एक हुआ। और तीसरी जो शक्ति है, जो इम्पोर्टेंट शक्ति है, वो है ज्ञान शक्ति। क्योंकि इच्छा और ज्ञान जब मिलते हैं क्रिया के साथ में, क्योंकि इच्छा सही चीज की हो ये भी तो जरूरी है ना, अगर किसी भी अनशन चीज की इच्छा कर लेंगे तो भी तो गलत हो जाएगा ना। तो एक अच्छा जो ज्ञान है अगर वो होगा तो हमारी जो शक्ति होगी ज्ञान की वो पावरफुल होगी। वो हमारी इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति के साथ में जब मिलती है, नॉलेज की जब पावर मिलती है, तो हम बहुत कुछ अचीव करते हैं अपने जीवन में। रादर हम सब कुछ तभी अचीव करते हैं जब हमारे पास इस प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, हमारे पास नॉलेज होती है, फिर हम किसी चीज़ की इच्छा करते हैं और उसको करने के लिए फिर हम कार्य करते हैं। तो ये जब ये ट्रायंगल कंप्लीट होता है तब हम लाइफ में कुछ अचीव करते हैं। लेकिन जो गणपति जी हैं वो इन्हीं तीनों शक्तियों के मालिक हैं। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं, वो इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये तीन शक्तियां हैं। और इन तीनों शक्तियों के स्वामी कौन है? परम आराध्य गणपति जी हैं। तो आप जो योगी लोग हैं, जो जितने भी योगी हैं, जिस योगी के प्रकार हैं, कोई भी योगी हो, वो आप पर ही ध्यान करते हैं, मतलब आप का ही ध्यान करते हैं नित्यम, हमेशा। तो जो भी योगी हैं वो हमेशा आप पर मेडिटेट करते हैं, ऐसा इस लाइन का मतलब हुआ। फिर कहते हैं कि त्वम ब्रह्मा, आप ब्रह्म हैं। ब्रह्म मतलब क्रिएटर, जहां से उत्पत्ति हुई। आप ही विष्णु हैं, त्वम विष्णु। विष्णु मतलब पालनहार, सस्टेनर। सो क्रिएटर इज यू, सस्टेनर इज यू, एंड डिस्ट्रॉयर रुद्र भी आप ही हैं। आप ही संहारक भी हैं। आप ही इंद्र हैं, आप ही अग्नि हैं, वायुदेव भी आप ही हैं, सूर्यदेव भी आप ही हैं, और चंद्रमा भी आप ही हैं। तो आप देखो, गणपति जी को पहले तो उन्होंने सबसे परे करा, फिर मूलाधार चक्र पर भी स्थित करा, बेसिक आधार बताया, तीनों प्रकार की शक्तियों का स्वामी बताया। जितने भी देव हैं वो सबका क्रेडिट आपको दिया कि वो आप ही हैं, और योगियों के ध्यान में भी आप ही हैं। और अब लास्ट आता है ब्रह्म भूर्भुवा स्वरोम। तो ब्रह्म का मतलब होता है, यहाँ ब्रह्म का मतलब ब्रह्मदेव से नहीं है ना, वो यहाँ पर आ गया। यहाँ पर ब्रह्म का मतलब है, कहते हैं ना ब्रह्म ज्ञान, तो ब्रह्म का मतलब है यहाँ पर एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, संपूर्ण जागृत अवस्था जो कहलाती है, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस है, वो है ब्रह्म। और यहाँ पर आप देखिए 3 प्रकार के शब्द हैं, भूर्भुवः स्वः। तो जो भूर का मतलब है वो फिजिकल बॉडी से मतलब है, प्लेन ऑफ मैनिफेस्टेशन जो है, जो प्रत्यक्ष रूप है ना, जो भौतिक है, वो सब भूर के अंतर्गत आता है। फिर आता है भुवः। भुवः का मतलब होता है मानसिक क्षेत्र, जीवन क्षेत्र। इट यू कैन से इट इज अ काइंड ऑफ अ प्लेन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ वाइब्रेशन। तो ये जो कुछ भी इनविजिबल है लेकिन एक फ्रेमवर्क है, दैट इज भुवः, दैट इज जीवन शक्ति, दैट इज मेंटल एनर्जी और वाइब्रेशंस। एंड देन आता है स्वः। स्वः का मतलब हुआ अल्टीमेट प्लेन, जो ईश्वरीय प्लेन है, जिसको कि हम प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं, जिसको कि हम चेतना का तल कह सकते हैं, वो होता है स्वः। तो भूर्भुवः स्वः जो तीनों प्रकार के तल हैं, और जो प्रतीक है, जो किस चीज का प्रतीक है, ओम, प्रकृति की उत्पत्ति का, वो भी आप ही हैं। तो एब्सोल्यूट चेतना भी आप हैं, भूर भी आप ही हैं, भुवः भी आप ही हैं, स्वः भी आप ही हैं, और
ओम ओंकार भी आप ही हैं। देखिए कितना प्यारा श्लोक है ये, और एक एक श्लोक गणपति जी का कितना स्ट्रांग, इतना पावरफुल है कि एक श्लोक का एक मतलब भी हम अपने जीवन में अगर उतार सकते हो तो हमारा कल्याण गणपति जी की कृपा से निश्चित है। ये श्री गणपति अथर्वशीर्ष का जो श्लोक नंबर 7 है, ये अपने आप में मैंने जितनी बार भी पढ़ा मेरे को सबसे कॉम्प्लेक्स समझने में मुझे यही लगा, क्योंकि शायद मेरा संस्कृत ज्ञान उतना अच्छा नहीं है। और ये बेसिक है, मतलब अगर आप गणपति अथर्वशीर्ष को देखेंगे तो ओम गम गणपते नमः को कैसे बोलना है, इसका गूढ़ और गूढ़तम विवरण इसके अंदर दिया गया है। तो आइए अब इस मंत्र को हम थोड़ा अच्छे से गहराई से समझते हैं। गणादिम पूर्व मुच्चार्य वर्णादिम तदनंतरम, पहले गा का उच्चारण किया गया है और बाद में सारे वर्णों को क्रम से जोड़ा गया है। तो ये इस लाइन का मतलब है, गणादिम पूर्वमुच्चार्य वर्णादिम तदनंतरम। अनुस्वारा परतरा, बाद में इसमें अनुस्वार को जोड़ा गया है। अर्धेन्दु लसितम, मतलब जो अर्ध चंद्रकार है वो इसको सुशोभित करता है। तारेण रुद्धम, इसके अंदर हमको तारने की क्षमता है। एतत्व मनु स्वरूपम, मतलब यही गणपति जी का वास्तविक स्वरूप है, यही उनका मनु स्वरूप है। गकारा पूर्व रूपम, अकारो मध्यम रूपम, मतलब गा को पूर्व रूप प्रारंभिक रूप दिया गया है, आ को मध्यम रूप यानी बीच का रूप दिया गया है, ये मध्य रूप है। अनुस्वार श्राश्च अंत रूपम, और अनुस्वार जो है उसको अंत में उसका रूप दिया गया है। बिंदु रुत्तर रूपम, मतलब जो बिंदु है उसको उत्तर मतलब ऊपर का रूप दिया गया है, यानी उसको चेतना का केंद्र माना गया है, अंतिम शक्ति का रूप माना गया है। नादा संधानम, संहिता संधि, नाद वह कंपन है जो इन ध्वनियों को जोड़ता है, और जब ये सारी ध्वनियां एक साथ मिलती हैं तो संहिता संधि बनती है, अर्थात एक समन्वित दिव्य ध्वनि बनती है। मैं समझ रहा हूँ ये थोड़ा मुश्किल श्लोक है, मैं अभी आपके लिए ना इसके छोटे छोटे रूप करके ना आपको और समझाने की कोशिश करूँगा। हार्डकोर संस्कृत है ये, और आइए आगे चलते हैं। सैषा गणेश विद्या, यही गणेश जी की विद्या है, यह विद्या गणेश विद्या कहलाती है। गणक ऋषि, मतलब इसके जो ऋषि हैं वो गणक हैं, गणक ऋषि के द्वारा दिया गया था, कहने का अभिप्राय ये है। निच्रद गायत्री छंदा, और ये जो छंद है वो निच्रद गायत्री छंद है, और इसके जो देवता हैं, जो इस पूरे के देवता हैं, जो इस ज्ञान के जो देवता हैं, उसके देवता स्वयं गणपति हैं, गणपति देवता। और बाद में बताया गया ओम गम गणपते नमः कि ये जो है मूल मंत्र है, ये जो है इसका बीज मंत्र है, ये सबसे शक्तिशाली बीज मंत्र है जिसमें सब कुछ समाहित कर दिया गया है। अब आइए थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी आपको सिर्फ बेसिक मतलब बताया था, थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं तो कुछ और चीज़ें क्लियर होंगी। तो जब आप ओम गम गणपते नमः बोलेंगे तो आपको और आनंद आ जाएगा कि अच्छा, इस मंत्र के अंदर इतने बेहतरीन तरीके से इसको बताया गया था। अब एक टॉपिक बड़ा डिबेटेबल है कि जो ये है गन, तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, गन है या गम है? तो ओम गण गणपते नमः है या ओम गम गणपते नमः है? मैंने बहुत रिसर्च करी और बड़े डाइवर्सिफाइड इसके व्यूज़ हैं। आइए लेकिन एक बार इससे समझने की कोशिश करते हैं कि विच वन इज क्लोजर टू विच प्रोनाउंसिएशन, गण है या गम है। तो ये कह रहे हैं गणादिम पूर्व मुच्चारे, गणादि पूर्व मुच्चारे, तो शुरू में गा होगा, पहले गा बोलेंगे, इसमें तो कोई डिबेट है नहीं।
उसके बाद बाकी सारे शब्द लगेंगे। तो यहाँ तक भी ठीक है। वर्णादिम तदनंतरम मतलब उसके बाद में, तदनंतरम उसके बाद में बाकी वर्णों को जोड़ा जाएगा, पर सबसे पहले तो गा ही बोला जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो कोई डाउट है नहीं, और यहाँ तक कोई प्रॉब्लम भी थी नहीं, तो गा तो पक्का हो गया। फिर कहते हैं अनुस्वारा पड़तरा। अब अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार का मतलब होता है जो नेजल साउंड होती है, जो की साउंड होती है, जो नाक से साउंड आती है ना जब आप ओम बोलते हैं, तो जो है वो अनुस्वार है। तो अनुस्वारा पड़तरा, तो मतलब क्या हुआ कि अनुस्वार बाद में आएगा। और अर्धेंदु लसितम, अर्धेंदु का मतलब ये हुआ आधा चंद्रमा जिसको सुशोभित करता हो। तो आधा चंद्रमा किसको सुशोभित करता है, मतलब क्या होता है? ये होता है अर्धचंद्र, जो कि यहाँ पर ओम में भी लगा हुआ है। और बहुत सारी जगहों पर आप देखेंगे तो जो गम है उसको कुछ जगहों पर ऐसे लिखा हुआ है और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर ऐसे भी लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं देखूं कि कौन सा होना चाहिए गणपति अथर्वशीर्ष के अनुसार, तो वो कह रहे हैं जहाँ पर अर्ध चंद्र लगा हो, अर्धेंदु जहाँ पर लगा हो, वो उसको सुशोभित करता है। तो इसका मतलब ओम चंद्र लगाना है मेरे को गा के ऊपर। ठीक, तो अब अगर मैं इससे समझ रहा हूं तो अर्धेंदु लसितम लगाते ही यहाँ पे जो साउंड है वो के आ गई, तो ये मोर क्लोजर टू गम हो गया। राइट, आप अपनी रिसर्च भी कर लीजिएगा। देखिए ये मेरी एनालिसिस है, ये इस श्लोक की एनालिसिस है, ये किसी के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, किसी के फेवर में बात नहीं कर रहा। एज फार एज आई हैव अंडरस्टूड गणपति अथर्वशीर्ष श्लोक नंबर 7, आई एम जस्ट एंड जस्ट एनालाइजिंग दैट। ठीक है, अब और आगे देखते हैं कि इस श्लोक को और कैसे आगे लेकर जा सकते हैं और इसके बाकी मतलब कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां से वापस शुरू करते हैं। इसमें भी उच्चारण की क्रिया को ही बताया गया है। तो इन्होंने कहा गकारा पूर्व रूपम, पूर्व मतलब आरंभ का रूप, प्रारंभिक रूप। तो यहां पर भी हम क्या बात कर रहे हैं कि गा पहले आएगा, इसमें तो कभी कोई डाउट था ही नहीं, हम सब इस बात पर एग्री कर रहे थे। फिर कह रहे हैं कि आ को मध्य रूप लेंगे, जो अकारो मध्यम रूपम, जो आ का जो आकार है, जो आ का शब्द है, जो आ वाउल साउंड है, ये मध्य में आएगी, मतलब ये बीच में आएगी। तो गा प्लस आ, ग अ, है ना। और फिर कहा कि जो अनुस्वार है वो अंत में आ जाएगा। तो अनुस्वार की जो साउंड है वो ये वाली साउंड होती है, तो यहां पर फिर मां की साउंड आ गई, तो ये गम बन गया। फिर इन्होंने कहा बिंदुर उत्तर रूपम, कि जो बिंदु है, बिंदुर उत्तर रूपम, ये संधि विच्छेद इसका करेंगे तो ये बिंदु है, बिंदुर उत्तर, उत्तर मतलब ऊपर की तरफ, है ना, उत्तर नॉर्थ की साइड कह सकते हैं। तो नॉर्थ नक्शे में भी कहाँ होता है? ऊपर होता है, और यहाँ का भी मतलब हुआ ऊपर। तो यहाँ पर जो बिंदु है वो ऊपर लगाने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर ले आए। अब इसको आप, इसीलिए इसमें कंट्रोवर्सी, कुछ ऐसे लगा रहे हैं और कुछ लोग इसको ऐसे लगा रहे हैं। तो उनका कहना यह है कि देखो गणपति अथर्वशीर्ष में लिखा तो है कि जो बिंदु है उसको ऊपर लगाना है, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको आप ऐसे लिखो। तो इसीलिए आप देखेंगे कि ये वाला रूप भी दिखाई पड़ेगा आपको और ये वाला रूप भी दिखाई पड़ेगा। तो ये वाले रूप के पीछे अगर हम देखें तो लॉजिक ये है कि अर्धेंदु लसितम आ रहा है, तो इसलिए अर्धचंद्राकार अपने को लगाना चाहिए। और अगर यहाँ पर जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं जो बिंदु है, जो ऊपर बिंदु लगा दिया गा के ऊपर, वही उसका बिल्कुल हाईएस्ट फॉर्म हो गई, वो उसका अंतिम का शक्ति का रूप और उसको चेतना का केंद्र मान लिया गया। और जब गा के आगे हमने सिर्फ एक बिंदु लगा दिया तो इसको हम गन भी पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए इस प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी कंट्रोवर्सीज हैं और आप भी इसकी रिसर्च कर सकते हैं।
और बाकी तो देखिए सब समझना आसान है कि नादः संधानम, तो जो नाद है वो एक प्रकार का वाइब्रेशन है और वो एक कंपन है जो जिससे हमारे वर्ल्ड की उत्पत्ति हुई है। साइंस ने भी माना है कि जो फर्स्ट एनर्जी है वो साउंड एनर्जी है, और जब इनका जो जोड़ है जो इसको पूरा जोड़ता है, संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ना, तो इन सारे साउंड्स को ये जोड़ देता है और दिव्य साउंड बन जाती है। तो यहाँ तक भी सब समझना बहुत आसान है। और ये तो बाद में उसके पर्टिकुलर्स दिए गए हैं कि ये गणेश विद्या है, इसको गणक ऋषि जी ने दिया था, और इस छंद का नाम निचरद गायत्री है और इसके देव गणपति हैं। तो यहाँ तक ये सब तो बहुत आसान था। और यहाँ पर इसकी महिमा बताई गई है कि तारेण रिद्धम, मतलब इस मंत्र के अंदर इतनी शक्ति है कि ये एक मंत्र ही आपको तार सकता है, आपका उद्धार कर सकता है, आपका कल्याण कर सकता है। और एतत्तु मनु स्वरूपम, मनु स्वरूपम मतलब फाइनल रूप, मतलब ईश्वरी रूप, यही गणपति जी का फाइनल रूप है, यही बीज मंत्र ही सब कुछ फाइनल है। ये इस श्लोक के अंदर समझाया गया है। तो अब आप देखें कि आपको किस तरह से इसका उच्चारण करना है। जहाँ तक मेरी बात कंसर्न्ड है तो आई एम मोर प्रो फॉर ओम गम गणपते नमः। फिर भी श्रद्धा अनुसार, आपकी रिसर्च के अनुसार यू कैन सी टू इट, और इस पे कमेंट के नीचे आप मुझे लिख के बताइएगा कि व्हाट यू फाइंड इज द अप्रोप्रिएट एंड व्हाई यू फाइंड दैट इज द अप्रोप्रिएट, ताकि हम सब जो लोग भक्तजन इसको पढ़ेंगे, जो इसको देखेंगे, उनकी भी नॉलेज बढ़ेगी और हम सब लोगों का कल्याण होगा। थैंक यू। एक दंताय विद्महे वक्र तुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। तो जिनको हम एक दंत के रूप में जानते हैं, गणपति जी का एक दांत है ना, तो एक दंतय के रूप में हम जिनको जानते हैं, जिनकी सूंड वक्र है, उन पर हम ध्यान लगाते हैं, वह गणपति हमको ज्ञान प्रदान करें, हमको एनलाइटनमेंट दें। ये इस अर्थ का मतलब हुआ। थोड़ा सा इसको अलग अलग समझ लेते हैं। एक दंताय क्लियर है, एक दंताय जिनका एक दांत है, विद्महे जिनको हम उस तरह से जानते हैं। तो हम गणपति जी को कैसे जानते हैं, हम उनको एक दंतक के रूप में, एक दंताय के रूप में जानते हैं। तो एक दंताय विद्महे। वक्र मतलब होता है टेढ़ा, वक्री कहते हैं ना, तो जो सीधा ना हो वो वक्री हो गया। तो जिनका जो सूंड है, जो टस्क है उनकी, दैट इज वेवी। और धीमहि का मतलब होता है मेडिटेट करना। तो हम उन वक्र सूंड वालों पर मेडिटेट करते हैं, उन पर ध्यान करते हैं। तन्नो वह दंती ही, दंती का मतलब एलिफेंट होता है, यहाँ पर एलिफेंट गणेश जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वह गणेश जी प्रचोदयात, वो हमें एनलाइटनमेंट प्रदान करें, वो हमको आंतरिक ज्ञान, आंतरिक दिशा प्रदान करें। ये मतलब हुआ प्रचोदयात का। तो दिस मंत्र इज बेसिकली अ मेडिटेशन मंत्र ऑन द गणपति। एक दंतम चतुर्हस्तम पाशमम कुश धारिणम, जिनका एक दांत है, एक दंत वाले, चार हाथों वाले, और जो पाश और अंकुश धारण किए हुए हैं। चतुर्हस्त मतलब चार भुजा, चार हाथ। पाशमम कुश धारिणम मतलब पाश और अंकुश को जिन्होंने धारण किया हुआ है। रदम चावृदम हस्तैव्रीभ्राणम मुष्क ध्वजम, वर मुद्रा और दांत के साथ हाथों पर शोभित मुष्क ध्वजा है जिनके पास। रक्तम लंबोदरम शूर्प कर्णकम रक्तवाससम रक्त गंधानुलिप्तांगम रक्त पुष्पे सुपूजितम, जिनका शरीर लाल रंग का है, लाल वर्ण का है, जिनका लंबा उदर है, जिनके विशाल कान हैं, जिन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं,
लाल चंदन से जिनके अंग अलंकृत हैं, उसमें डूबे हुए हैं, और जिनकी पूजा लाल रंग के पुष्पों से की जाती है। भक्तानुकंपिनम देवम जगत कारण मच्युत्यम, वे भक्तों पर करुणा करने वाले देव हैं और उन्हीं के कारण इस जगत की उत्पत्ति हुई है। आविर्भूतम चा सृष्ट यादो प्रकृते पुरुषात् परम, जो सृष्टि के प्रारंभ में प्रकट हुए और प्रकृति से भी परे पुरुषोत्तम है। एवं ध्यायति यो नित्यम सा योगी योगी नाम वरा, ऐसे गणेश जी का जो योगी, जो व्यक्ति निरंतर ध्यान करता है, वह योगियों में श्रेष्ठ योगी बनता है, या वह योगी योगियों में वर पाता है। अब इसका ना थोड़ा सा हम डिटेल में स्टडी करते हैं इस वाले 9वें श्लोक की। अभी देखिए, काफ़ी कुछ तो मैंने जब अभी आपको अर्थ बताया तो उससे क्लियर हो गया। कुछ बातें जो मैं समझता हूँ कि सबको समझनी चाहिए। एक तो जब मैं शुरू में गणपति अथर्वशीर्ष पढ़ता था, तो जब भी ये रक्त रक्त आता था तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता था कि भाई रक्त का मतलब हम क्या सब समझते हैं। हमें लगता है ब्लड, खून, लेकिन मुझे लगता था हम तो देवों की आराधना कर रहे हैं, तो इसमें ये खून ब्लड कहाँ से आ गया। तो वो मेरा अज्ञान था। यहाँ पे जो रक्त का मतलब है वो है लाल रंग से मतलब है। तो लाल रंग से जिनका ओतप्रोत शरीर है, वाससम मतलब जिन्होंने लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं, रक्त गंध मतलब जो लाल चंदन है वो यहाँ पर दर्शाता है रक्त गंध को, जिससे उनके सारे अंग लिप्त हैं, मतलब उन पर चंदन चढ़ाया गया है, लाल रंग का चंदन से जिनके शरीर को सजाया गया है। रक्त पुष्पे, जिसमें हमने लाल रंग के फूलों से, लाल रंग के पुष्पों से उनकी पूजा की है। तो रक्त का मतलब यहाँ पर लाल है। इट इज़ नॉट एट ऑल रिलेटेड विद ब्लड। अभी देखिए, यहाँ पर गणपति जी का एक उन्होंने स्वरूप दिया है कि एक दांत है, 4 हाथ हैं, उन्होंने हाथ में पाश अंकुश धारण किया हुआ है, हाथ में दांत है, वरद मतलब वरदान की मुद्रा में है, और मूष्क ध्वजा उन्होंने धारण करी हुई है, सुशोभित है उनके हाथों में, हस्ते व्रीभ्राणम मूष्क ध्वजम। और ये उनके बारे में बताया गया कि वो आशीर्वाद देते हैं, इस प्रकृति के कारक हैं और पुरुषोत्तम है, पुरुषात् परम है, मतलब एक बियॉन्ड की जो स्थिति है वो उनको दी गई है। एवं ध्यायति यो नित्यम सा योगी योगी नाम वरा, मतलब जो योगी उनकी इस फॉर्म में आराधना करता है उसको वर मिलता है, उसको गणपति जी की उस पर कृपा होती है। तो इसका एक जो सेकंड मतलब है वो ऐसे भी निकाला जा सकता है कि जो ऐसा नहीं करता है फिर क्या होगा। तो इसका मतलब क्या उसको वर नहीं मिलेगा? नहीं, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ईश्वर की आराधना हम किसी भी फॉर्म में करें, हम ईश्वर को किसी भी फॉर्म में चाहें, उसको प्रेम करें, उस पर समर्पण करें, तो ईश्वर हमको हमेशा उसका फल देते हैं। लेकिन ये जो श्लोक नंबर 9 है, ये उस रास्ते को थोड़ा सा आसान बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप इस मुद्रा में, अगर आप गणपति जी के इस स्वरूप में, इस भाव से अगर आप आराधना करेंगे तो आपको वर निश्चित रूप से मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस प्रक्रिया से आपका रास्ता थोड़ा सा छोटा हो जाता है। यही तो ज्ञान का मतलब है ना, कि अगर हमें किसी चीज़ का ज्ञान मिल जाता है तो हम उसको जल्दी इम्प्लीमेंट करके वी कैन गेट द फास्टर रिजल्ट्स। तो जब हमें आराधना करनी ही है तो हम उनकी इसी रूप में आराधना कर लेंगे तो हमारा फल हमको आसानी से थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। ऐसा इसका अर्थ हुआ। और ये फॉर्म क्रिएटेड है, बहुत सारी जगहों पर आपको इनकी मूर्ति, इनकी पिक्चर बहुत सारी जगहों पर मिल जाएगी। नमो व्रातपतये, नमो गणपतये, नमः प्रमथपतये। व्रातों के पति को मेरा नमस्कार, व्रातों के स्वामी को मेरा नमस्कार, गणों के स्वामी को, गणों के पति को मेरा नमस्कार,
नमः प्रमथ पते, प्रमथ के स्वामी को मेरा नमस्कार। आइए अब इसको अलग अलग समझ लेते हैं। तो नमोह का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, जहाँ पर मैं अपने अहंकार को छोड़ता हूँ, नमः जहाँ पर मैं नहीं रहता हूँ, जहाँ पर मेरा अहंकार नहीं रहता है, वो हो गया नमोह। व्रात पतई, पतई का मतलब होता है लॉर्ड, मतलब स्वामी। व्रात यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि अब देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। पतई मतलब स्वामी है, तो यहाँ पर भी पतई आया, यहाँ पर भी पतई आया, तो ये कॉमन है। नमः, नमो, नमो, ये भी कॉमन है। तो जो जो शब्द अलग अलग हैं, व्रात, गण और प्रमथ, तो हम इनका मतलब समझ लेते हैं, तो ये वाला श्लोक हमको क्लियर हो जाएगा। तो व्रात जो रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को, एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को। आप कह सकते हैं जो सामूहिक चेतना है, जो हम सबके अंदर विद्यमान है, वो रिप्रेजेंट होती है व्रात से। लार्ज कॉन्ग्रीगेशंस एंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ये मतलब हुआ व्रात का मतलब। और व्रात पतई जब हम कह रहे हैं, तो इसका मतलब गणपति जी इन सबके स्वामी हैं। फिर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है गण। गण का मतलब हुआ समूह, एक का कलेक्शन ऑफ ग्रुप, तो वो हो गया गण। तो एक शिव जी के जो समूह है, उनको भी हम गण कह देते हैं। और यहाँ पर इसके डिफरेंट डिफरेंट मतलब हो सकते हैं। गण का मतलब जो डिफरेंट काइंड ऑफ फिजिकल ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं कहीं पर भी, किसी भी फॉर्म में, तो वो सब गणपति जी के अधीन है, हम वो भी कहना चाह रहे हैं। जब हम समूह की बात कर रहे हैं, तो जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, वो सब भी एक समूह का पार्ट है, तो उन सब के स्वामी भी गणपति जी हैं, तो गणपतई कहलाता है वहाँ पर। फिर आता है वर्ड प्रमथ। प्रमथ का मतलब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका जो ओरिजिन है, वो ओरिजिन आया है मथ से। मथ मतलब क्या होता है? जो मतलब क्योस क्रिएट कर दे, जो कहते हैं ना, मथानी देखी होगी ना, मथानी से क्या होता है, जब आप मथानी चलाते हो तो अंदर जो दूध, दही, पानी जिस पर भी आप चलाओगे, तो उसके अंदर बिल्कुल सब उथल पुथल होने लगता है। तो प्र का मतलब होता है प्रिंसिपली, जो सैद्धांतिक रूप से क्योस क्रिएट कर दे, वो हो गया प्रमथ। अब शिव जी के बड़े सारे गण हैं, शिव जी के बहुत सारे समूह में ऐसे लोग हैं जो बहुत क्योटिक हैं, जो बहुत फियर्स हैं, जो बहुत मतलब उनको आप उद्दंड बोल दीजिए, जो कंट्रोल में ना आते हों, जो बहुत फियर्स हैं, तो वो हो गए प्रमथ। तो जो मथ दे प्राइमरीली, वो हुआ प्रमथ, और गणपति जी उनके भी स्वामी हैं, ऐसा इस श्लोक में कहा गया। तो ऐसे गणपति जी को मैं नमन करता हूँ, जो व्रातों के पति हैं, जो गणों के पति हैं, और जो प्रमथों के भी स्वामी हैं, उन गणपति जी को नमस्कार है। नमस्तेस्तु लंबोदराय दंताय विघ्न विनाशने शिव सुताय श्री वर्द मूर्तई नमो नमः। मैं ऐसे गणपति जी को, जिनका लंबा उदर है, जिनका एक दांत है, उनको नमस्ते करता हूँ, जो विघ्न को विनाश करते हैं, और जो शिव के पुत्र हैं, और जो मूर्त रूप में हमको वरदान देते हैं, उन गणपति जी को बार बार नमस्कार है। ऐसा इस वाली लाइन का मतलब हुआ। आइए इसको थोड़ा सा अलग अलग करके भी समझ लेते हैं, ताकि आपके कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो नमस्ते मतलब आपको नमस्कार है। लंब उदराय, लंबोदराय मतलब बोलने का है, लेकिन जब मैं अलग अलग करके बोल रहा हूँ, तो लंबा जिसका उदर हो, वो हो गया लंबोदराय। एक दंताय, तो ये लाइन हो गई ये वाली, एक दंताय मतलब जिनका एक दांत है। इनको एक दंतम भी बोलते हैं, हमने पहले वाले श्लोक पर बात करी। विघ्न नाशिने, जो विघ्न का नाश कर देते हैं। और सुत मतलब होता है पुत्र, जो शिव जी के पुत्र हैं। श्री, श्री मैंने पहले भी बताया हुआ कि श्री रिप्रेजेंट करता है जब हम किसी को सम्मान देते हैं, जब हम किसी को वैभव के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम किसी को दैवी रूप में प्रेजेंट करते हैं, तो वो हो गया श्री। वर्द मूर्तय नमो नमः, जो वर देते हैं मूर्ति रूप में,
है ना। अभी आप देखिए, हम गणपति जी की जब आराधना करते हैं तो उनकी मूर्ति बनाते हैं, तो बहुत सारे देव हैं जिनकी हम मूर्तियां बना सकते हैं। तो इनका जो इस जगह पर अभिप्राय है कि ऐसे देव जो मूर्त रूप में हमको वरदान देते हैं, वरद मूर्ति, उनको हम नमो नमः, उनको हम बार बार प्रणाम करते हैं। और नमः वर्ड को ज़रूर अच्छे से समझिएगा। आप मेरा जो पहला वीडियो है इसके अंदर जब हमने बात करी है उस पर भी हमने नमः की बात करी है। अगर आपने इस पूरे डिस्कशन में सिर्फ नमः को ही समझ लिया ना, तो समझिए कि गणपति जी आपका ज़रूर से कल्याण कर देंगे।